इन दिनों ओखला, जामिया नगर और शाहीन बाग के लोग इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं कि यहाँ इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ डिमोलिशन ड्राइव चलने वाली है, बुलडोज़र चलने वाला है। एक तरफ जहाँ शाहीन बाग और जामिया नगर के लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं, वहीं दूसरी तरफ नेशनल मीडिया और कुछ ख़ास तरह के लोग इस बात को लेकर बहुत खुश हैं कि शाहीन बाग में बुलडोज़र चलेगा। ये दोनों तरह के लोग बहुत ही गलत हैं। जिन लोगों को इस बात की चिंता है कि शाहीन बाग में बुलडोज़र चलेगा, डिमोलिशन ड्राइव चलेगी, वो भी गलत है। और जिनको इस बात को लेकर खुशी हो रही है कि अब शाहीन बाग बचेगा नहीं, वहाँ भी बुलडोज़र चलेगा, ऐसी खुशी मनाने वाले लोग भी गलत हैं। आप एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, अगर कहीं भी इंक्रोचमेंट है, चाहे वो शाहीन बाग में हो, ओखला में हो, अबुल फजल में हो, बटला हाउस में हो, जाकिर नगर में हो, लाजपत नगर में हो, साउथ एक्स में हो, सरोजनी नगर में हो, या दिल्ली के किसी और भी पॉश इलाके में हो, अगर इंक्रोचमेंट है तो उसके खिलाफ बुलडोज़र चलना ही चाहिए। कभी इंक्रोचमेंट पर बुलडोज़र के चलने की खबर नेशनल खबर नहीं है। आए दिन दिल्ली में कहीं न कहीं इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती रहती है, लेकिन नेशनल मीडिया चूँकि एक ख़ास तरह के लोगों को खुश करना चाहता है और एक ख़ास तरह के लोगों को परेशान होता देखना चाहता है, इसलिए उसे इस बात की खुशी है कि शाहीन बाग में भी बुलडोज़र चलेगा। अरे भाई, अगर शाहीन बाग में कुछ इलीगल है तो उसके ख़िलाफ़ बुलडोज़र चलना ही चाहिए। लेकिन इस पर खुशी मनाने वाली कौन सी बात है? आप मुझे बताइए, लाजपत नगर में कहीं में 2 दुकान 4 दुकान अगर गिराई जाती है तो क्या वो नेशनल लेवल की खबर है? नेशनल लेवल के चैनल पे वो खबर चलनी चाहिए? कभी नहीं चलनी चाहिए। जिस इलाके में डिमोलिशन होता है वहाँ लोकल लेवल की खबर है ये। अगर लोकल कोई न्यूज़ दिखा रहे हैं दिल्ली की, तो ये खबर है कि फ़लाने इलाके में बुलडोज़र चला है इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़। मगर यहाँ शाहीन बाग में चलेगा बुलडोज़र, शाहीन बाग में चलेगा बुलडोज़र, शाहीन बाग के ख़िलाफ़ होगी कार्रवाई, ये बार बार चलाकर, ये बार बार नेशनल टीवी पर दिखाकर, ये वही बेशर्म मीडिया वाले हैं जो एक ख़ास धर्म के लोगों को परेशान होता हुआ देखना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि एक ख़ास पार्टी मुसलमानों के सीने पे बुलडोज़र चला रही है। जी हाँ, ये नेशनल मीडिया वाले एक ख़ास पार्टी को खुश करने के लिए एक ख़ास धर्म के लोगों को बिल्कुल कमज़ोर दिखाना चाहते हैं। ये ओखला वालों को, शाहीन बाग वालों को भी समझना चाहिए कि अगर कहीं पर भी इंक्रोचमेंट है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको भी ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये नेशनल मीडिया वाले और एक ख़ास पार्टी के लोग भी यही चाहते हैं कि आप ओवर रिएक्ट करें, ताकि वो पूरी दुनिया को ये दिखाने में, पूरे हिंदुस्तान को ये दिखाने में कामयाब हो जाएं कि आप डर गए, आप कमज़ोर हो गए, आपके सीने पर फलां पार्टी ने बुलडोज़र चला दिया। बुलडोज़र आपके सीने पर नहीं चला है, आपके दिल पर नहीं चला है। जिन लोगों ने रोड घेरी हुई है, जिन लोगों ने रोड गलत तरीके से ब्लॉक की हुई है, उनके ख़िलाफ़ चला है बुलडोज़र, और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ बुलडोज़र चलना ही चाहिए। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। मान लीजिए किसी मस्जिद का वज़ू खाना रोड पे बना हुआ है, या उसका कोई छोटा मोटा स्ट्रक्चर रोड पे बना हुआ है, और अगर उसे डिमोलिश किया जाता है तो इसमें क्या बुराई है? डिमोलिश होना चाहिए, चूँकि वो गलत तरीके से बना हुआ है। इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता कि मस्जिद का कोई हिस्सा गलत तरीके से कहीं पर बना हुआ हो। अगर ऐसे किसी स्ट्रक्चर पे बुलडोज़र चलता है तो आप अगर हंगामा करते हैं, नाचते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, चिल्लाते हैं, तो मीडिया वाले खुश हो जाएंगे, चूँकि वो यही दिखाना चाहते हैं। फिर वो लड़की रिपोर्टर भौंकेगी कि ना तो मस्जिद बचेगी और ना ही कोई जूस कॉर्नर बचेगा। जिस तरह वो लेडी उस दिन जहांगीरपुरी में चिल्ला रही थी, वो फिर चिल्लाएगी। तो आप ऐसे मीडिया वालों को मौका दीजिए ही नहीं भौंकने का। अगर कोई चीज़ गलत है तो उसे डिमोलिश होने दीजिए। रहा सवाल सरकार का या एमसीडी का या एसडीएमसी का, तो अगर आपको इलीगल स्ट्रक्चर कहीं दिखता है तो ज़्यादा हंगामा मचाने की ज़रूरत नहीं है। आप नोटिस दीजिए और उसे डिमोलिश कर दीजिए। लेकिन किसी ख़ास तबके को टारगेट करने के लिए अगर कोई डिमोलिशन करते हैं तो वो सही तरीका नहीं है। लाजपत नगर में भी डिमोलिशन कीजिए, साउथ एक्स में भी कीजिए, चांदनी चौक में भी कीजिए, सरोजनी नगर में भी कीजिए और शाहीन बाग में भी कीजिए।
जामिया नगर ओखला के लोग ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए, ये आपकी एक आजमाइश है। डिमोलिशन अगर यहाँ इलीगल स्ट्रक्चर पे होता है तो आपकी आजमाइश को टेस्ट किया जा रहा है। आप कितना चिल्लाते हैं, कितना हंगामा करते हैं। अगर कहीं पर डिमोलिश हो रहा है इलीगल स्ट्रक्चर पर तो आपको कुछ भी हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है, वो होना चाहिए। आप हंगामा करेंगे, मीडिया वालों को खुशी मिलेगी और वो दिखाएंगे कि देखिए किस तरह मुसलमान कब्ज़ा भी किए हुआ है, हंगामा भी कर रहा है, देश के ख़िलाफ़ जा रहा है, सिस्टम के ख़िलाफ़ जा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जा रहा है। और यही दिखाकर वो एक ख़ास पार्टी को फ़ायदा पहुंचाएगा और आप भी चीख कर चिल्ला कर उस पार्टी को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर ओखला में कहीं भी इलीगल स्ट्रक्चर है, इंक्रोचमेंट है और उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है तो होने दीजिए। इंक्रोचमेंट से कुछ लोगों का भला होता है, जिसने इंक्रोचमेंट किया हुआ है सिर्फ उसका भला होता है, जबकि नुकसान सबका होता है। आप अस्पताल जाएंगे, आपके बच्चे स्कूल जाएंगे, आपको ऑफिस जाना है, हर जगह जाने में आपको परेशानी होगी। इसलिए इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होती है उसको होने दीजिए और ऐसा कोई मौका मत दीजिए जो बेशर्म मीडिया जो आपके ख़िलाफ़ हमेशा रहता है उसको एक मौका मिल जाए आपको बदनाम करने का, चीखने का, चिल्लाने का, भौंकने का। उसको मौका मत दीजिए। होशियारी से काम लीजिए और जो कुछ सही तरीके से हो रहा है, कानून के दायरे में हो रहा है, वो हो जाने दीजिए। अगर आपको लगता है कहीं कुछ गलत हो रहा है तो कानून ने जो आपको इख्तियार दिए हैं उसके मुताबिक अपना विरोध दर्ज कीजिए। यही तरीका है।